को ठीक करने के लिए एक गरीब महिला ने एक बॉयफ्रेंड पालने का फैसला किया और जल्द ही उसके अपने वश में कर दिया। एक अमीर व्यक्ति के जीवन जीने के लिए उसे अब बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपना आपा खोना शुरू कर दिया और बिना वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। एक दिन बैंक की आपातकालीन घंटी बजी और इसी सुनहरे अवसर का फायदा उठाते हुए बहुत सारा पैसा बनाने के लिए महिला जल्दी से जमा पर्ची का प्रिंट लेने के लिए कापियर मशीन के पास गई। उसी वक्त बिजली चली गई और मशीन ने काम करना बंद कर दिया। बैंक की लाइट काट दी गई थी। कागज का आखिरी टुकड़ा अंदर फंस गया। महिला बहुत घबरा गई। खबर सुनने के बाद जांचकर्ताओं का एक समूह भी जांच करने के लिए आया। जब महिला ने सोचा कि वह अब पकड़ी जा सकती है, उसी समय बिजली वापस आ गई। महिला ने स्थिति का फायदा उठाते हुए मैनेजर को जमा पर्ची वापस सौंप दी, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह पकड़ी जा सकती है। मैनेजर को उसकी प्रतिक्रिया की प्रशंसा करनी पड़ी। महिला ने बताया कि मशीन में फंसी कॉपी निकालते समय उसने गलती से कॉपी बटन दबा दिया है। मैनेजर मुड़ा और चला गया। महिला ने जल्दी से क्सेरोक्स कॉपी अपने कपड़ों में छुपा दी और वहाँ से चली गई। लेकिन जब काम से निकलने का समय हुआ तो सभी लोग जाने ही वाले थे कि मैनेजर ने सभी को जांच के लिए बुला लिया। सभी के बैकपैक की जांच की गई। अब महिला ने बेचैनी से बैग मैनेजर को सौंप दिया, लेकिन महिला के बैग में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जब महिला वह से जा रही होती है, तभी उसको एक पहचान वाली ग्राहक दिखाई देती है। महिला उस पहचान वाली ग्राहक का फायदा उठाते हुए पेपर को चुपचाप उसके गाड़ी में डाल देती है। दूसरे दिन महिला उस ग्राहक के घर जाके बोलती है कि उसका एक पेपर उसकी गाड़ी में गलती से छूट गया है, और वह ग्राहक भी महिला को वह पेपर वापस दे देती है। महिला दिन में बहुत मेहनत करती है और रात को थक के अपने बॉयफ्रेंड साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। वह दोनों एक हाई एंड होटल में खाना खाने चले जाते हैं। वेटर के चेहरे पर एक भावुक और खतरनाक भाव था। दोनों खाना खाने के बाद महिला बिल को बॉयफ्रेंड को पे करने को कहती है और वह भी मन नहीं कर पाता। दूसरे दिन लड़के ने महिला को धीरे से जगाया और अपनी ड्रीम क्लास लाइफ खाने के लिए केक का एक टुकड़ा खिलाया, और वह महिला वह से चली गई और रात को दोनों ने फिर से क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अगले दिन जब मैनेजर उसके सहयोगी से बातें कर रहे थे, वह बातती है कि जमा पर्ची का कागज की पहचान कैसे करे और वह कहां से खरीदे। तभी महिला सब सुन लेती है। दूसरे दिन महिला वह कागज की तलाश में निकल जाती है और वैसा ही कागज पा लेती है। ओए बड़ी बारीकी से जारी जमा पर्ची बनाने में कामयाब हो जाती है। पर अभी भी इस जमा पर्ची की नकली होने की पहचान कोई भी कर सकता था, क्योंकि उनके पास मोहर की कमी थी। अगले दिन महिला ने बड़ी चालाकी से उन पर मोहर ले ली, लेकिन महिला को पता था कि वह इस तरह ज्यादा पैसा बनाने में असक्षम है और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उनको वह मोहर का इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसी तलाश में वह गुमनाम गली में चली जाती है। सौभाग्य से महिला को एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो इन काम में माहिर था। महिला उस इंसान को यह बताती है कि ये सब उसको फिल्म शूटिंग के लिए चाहिए। वह इंसान महिला को एकदम वैसा ही मोहर बना के दे देता है जिसकी महिला को जरूरत थी। महिला अब बहुत सारी जमा पर्ची बना लेती है। अब महिला की पैसे कमाने की चाहत बढ़ती जा रही थी। किसने सोचा होगा कि कुछ महीने पहले महिला सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। उसके पति ने घर का काम संभालने के लिए महिला को अपना काम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन भाग्य ने महिला के साथ मजाक किया। पति बच्चे पैदा करने में भी असमर्थ था। 10 साल से अधिक समय तक अपने बच्चे पैदा करने के लिए पति ने इंजेक्शन का सहारा लिया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे पति हमेशा काम में व्यस्त रहने लगा और शराबी बनता गया, जिससे वह महिला को वक्त नहीं देने लगा। महिला अपना दुख भूलने के लिए हमेशा की तरह खरीदारी करने के लिए सुपरमार्केट में गई। जब महिला बिल काउंटर पर पहुंच गए, तब वहां एक बूढ़ी महिला सेल्स गर्ल से बहस कर रही थी और बात रही थी कि वह अपना कार्ड घर भूल गई है। तभी महिला ने बूढ़ी महिला के पर्स में बैंक कार्ड देखा। उसने वह कार्ड धीरे से निकाल और ऐसा नाटक किया कि उसने वह कार्ड जमीन से उठाया है और वह कार्ड सेल्स गर्ल को सौंप दिया। महिला ने सोचा था कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ी महिला ने यह न जानने का नाटक किया कि यह शायद एक वरिष्ठ नागरिक परिवहन कार्ड था। जब महिला ने यह देखा तो उसने बिल का भुगतान करने में उसकी मदद की, लेकिन बूढ़ी महिला ने उसका शुक्रिया अदा किए बिना वह से निकल गई। महिला को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह उसे बहुत दिलचस्प लगी। लेकिन जब वह बाहर गया तो उसे बूढ़ी औरत ने बुलाया। जब ये सारी घटना उसने अपने पति को बताया तो पति ने गलती से सोचा कि वह इसे पैसे मांगने के लिए उपयोग कर रहा है। गुस्से में उसने बैंक कार्ड मेज पर फेंक दिया। अगले दिन पति महिला को लेके एक लंच पार्टी में चला जाता है। पति अपने सहभागियों में व्यस्त हो जाता है, इसलिए महिला अकेली बैठ के वक्त गुजारती है। तभी वह पे उसका एक पुराना दोस्त आ जाता है। दोस्त महिला से उसके काम के बारे में पूछ लेता है। तभी महिला उसको अपने हाउसवाइफ होने की बात बताती है। तभी दोस्त की बीवी उसे एक कार्ड देते हुए एक बैंक जॉब का ऑफर दे देती है। जब उसने अपने पति को वर्क टेबल सजाने में मदद की तो उसे एक किताब मिली जिसमें उस पर खर्च की गई हर राशि दर्ज थी, जिसमें स्वास्थ्य धन के कुछ सेंट से लेकर उसके माता पिता के दिल के खर्च तक शामिल थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल से अधिक समय तक उसने जो प्यार चुकाया है वह उसके पति की कड़ी मेहनत थी। अपने दोस्त को बैंक में काम करने के लिए सहमत हो जाती है। उसके करियर के लिए वह आदमी मुश्किल से सहमत हुआ। कौन जानता है कि उस दिन काम पर मेरे सहकर्मियों ने मेरी आलोचना की थी। हर कोई मानता है कि 40 की उम्र अभी भी चल सकती है, काम निश्चित रूप से प्रासंगिक है। तभी वहाँ पर एक बेघर आदमी आ जाता है। महिला उस आदमी से बहुत ही प्यार से बात कर लेती है। यह देखकर उसका मैनेजर उस महिला से बहुत खुश हो जाता है। पर मैनेजर महिला को और जचना चाहती थी तो उसने महिला को एक नए ग्राहक को मिलने भेज दिया, जिसका उद्देश्य उन्हें बैंक के लिए सबसे कठिन काम संभालने की सिफारिश करना था, जो
जो वीआईपी डोर टू डोर सेवा थी। पुरुष सहकर्मी ने महिला वीआईपी ग्राहक को अधिक कठिन प्रसव बताया। अच्छा करने के लिए धैर्य रखना होगा, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि पहला संपर्क ग्राहक महिला का पुराना परिचित था, क्योंकि महिला के पिछले उत्साही कदम के कारण वह न केवल डोर टू पूरा करने के बाद निश्चिंत था। डोर सर्विस और 200 मिलियन की नई जमा राशि प्राप्त करने से न केवल मैनेजर ने महिला की क्षमता को देखा और वीआईपी सेवा परियोजना को अपने कपड़ों को सौंप दिया, लेकिन महिला को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा ग्राहक उसके लिए आपदा बन जाएगा। उसने बूढ़े व्यक्ति को जमा ब्याज का परिचय दिया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उससे खिड़की खोलने में मदद करने के लिए कहा। वास्तव में वह उसकी पीठ के पीछे से देखना चाहता था, और यहाँ तक कि बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में उसका हाथ पकड़ लिया। मना करने वाले आदमी ने नानी पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान कई लोग घर के बाहर आ गए। बूढ़ा भी थक कर गिर गया। उसके हाथ से नोटों का एक बंडल फिसलकर जमीन पर गिर गया। नानी को पता था कि यह उसके लिए अच्छा मौका है उसे वापस जाने के लिए। उसने जमीन पर रखे नोट को पकड़ लिया, महिला की ओर देखा और फिर जल्दी में वहाँ से भागने लगी। और इस समय बूढ़े आदमी का पोता भी यहाँ आया, जाहिर तौर पर पैसे के लिए ही आया था। उसने बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेक दिए। उसे 5 मिलियन की जरूरत थी। लड़के ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले निर्देशक मिंग से फिल्मांकन के दौरान सेट पर एक दुर्घटना के बाद एक अभिनेता दुर्भाग्य से लोहे के फ्रेम की चपेट में आ गया और घायल हो गया। उसे अपने पोते की कठिनाइयों के बारे में पता चला, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के उसकी कोई मदद नहीं की और बेजा करके वहाँ से निकाल दिया। महिला ने जमीन पोंछी। इस समय 3 अजीब अजनबी घर के बाहर दिखाई दिए। बूढ़ा आदमी तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से एक काला चमड़े का बैग महिला को सौंप दिया या उसे कुछ दिनों तक रखने के लिए कहा। महिला ने वह बैग रखने का वादा किया और 3 महीने तक उसके पास रहा। जब महिला वहाँ बैग वापस देने कार में वापस आए और बैग खोले, महिला ने पाया कि उस आदमी की जमा राशि 800 मिलियन तक थी, लेकिन अजीब बात यह है कि अंदर कोई जमा और रसीद नहीं थी। तभी महिला के मन में लालच आ जाता और वह हाई एंड शॉपिंग मॉल में चली जाती है और महंगी महंगी चीजें देखने लगती है। वह सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन जब पाया गया कि बटुए में पैसा पर्याप्त नहीं है, तो उस समय सेल्स गर्ल वह से उठ के अगले ग्राहक की सेवा करने के लिए चली जाती है। तभी महिला और शीट खोली और उसमें से 2 शीटें निकाली। आज जब वीआईपी ग्राहक ने पहली बार यहाँ बैंक नोट जमा किए तो महिला का उत्साही रवैया तुरंत सामने आया, जिससे युवा को बहुत सहजता महसूस हुई।